बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये इस चैनल पर मेरी पहली वीडियो है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आपको बताता चलूँ, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त। वाकई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरख्त जो पाकिस्तान में पहले नंबर पर है और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मतलब पूरी दुनिया में इससे बड़ा सिर्फ एक और दरख्त है, वो किसी और मुल्क में है, लेकिन पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा दरख्त है। शुरू में ये दरख्त तकरीबन 4 एकड़ पर मुहित था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसकी काट छांट शुरू कर दी और साथ साथ घर बनाने शुरू कर दिए, जिस वजह से इसका रकबा कुछ कम हो गया है। लेकिन फिर भी अभी तक ये इसका जो रकबा काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 1 या 1.5 एकड़ या शायद इससे भी ज़्यादा पर अभी तक मुश्तमिल है। लेकिन बेसिकली ओरिजिनली ये 4 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसकी जड़ें नहीं मिलती। वो अभी आपको पूरा दरख्त के आसपास ज़रा घूम कर भी दिखाते हैं, लेकिन आप देखिएगा किसी को आज तक इसकी जड़ नहीं मिली कि इसकी जड़ किस जगह पे है। आइए ज़रा चलकर वीडियो देखते हैं। सरगोदा के इलाके मिडरांजा के करीब मौजूद ये बरगद का दरख्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा बड़ा और कदीम दरख्त है, जिसकी तारीख हज़ारों साल पर मुहित है। कुछ अशरों कबल ये बरगद का दरख्त तकरीबन 4 एकड़ अराजी पर फैला हुआ था, जो हालात और इंसानों की जानब से ढाए जाने वाले मजालम की वजह से 2 एकड़ से भी कम रकबे तक महदूद रह गया है। बरगद के इस दरख्त की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं, भारत समेत बहुत से एशियाई व मगरबी मुमालिक से तल्लक रखने वाले लोग भी इसकी शोहरत सुनकर यहाँ सियाहत के लिए आए, मगर इस कुदरती शाहकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हुकूमती इक़दामात नज़र न आए तो इन्हें बहुत अफसोस हुआ। दीगर मुमालिक से आने वाले लोग इस बात पर कुढ़ते हैं कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है। क्या इतना कीमती विरसा हुकूमत की नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता? वह बोझल दिल से ये सोचते हैं कि काश कुदरत हमें इस तोहफे से नवाजती और हम इस बेतुकीरी से बचा लेते। दरियाए चनाब के किनारे वाक़या इस करिश्माती दरख्त के ऊपर और नीचे एक अलग ही दुनिया आबाद है। अनवाह इकसाम के परिंदों ने घोंसले बना रखे हैं। इनकी नित नई बोलियां कानों में रस घोलती रहती हैं। उम्मीद नौ से भरी सुबह, सायादार ठंडी दोपहर में बहुत निरालापन है, जबकि पुरअसरार शाम की तो बात ही अलग है। और रात को तो बस इस दरख्त के ऊपर उल्लुओं की राजधानी होती है। कुदरत का ये हसीन शाहकार जहाँ हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार है, वहीं मकामी बाअसर लोगों ने इसे मुफ्त का माल समझ रखा है। इस जगह को जानवरों के बाड़े में बदल दिया गया है। मखसूस सोच के हामिल बाज़ लोगों ने इस जगह पर अपना तसल्लुत जमाया हुआ है, जिनका जब जी चाहता है इस दरख्त के तनों को काट डालते हैं, जबकि इलाके के दीगर लोग भी इस मामला में शरीके जुर्म हैं। रही सही कसर गुज़श्ता चंद सालों में दरिया चनाब के सैलाबी पानी ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से इसका एक बड़ा हिस्सा जड़ से ही उखड़ गया है। ये इलाके का ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का कीमती विरसा है। दीगर मुमालिक के लोग इसे कदर की निगाह से देखते हैं। हमें इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि ये इस जगह को कब्ज़ा माफिया से आज़ाद करवा कर अपनी तहवील में ले और इसे कौमी विरसा का दर्जा देकर तफरीह मकाम में बदल दिया जाए। ताहम अब तक हुकूमती ज़िम्मेदारान की जानब से कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का दरख्त श्रीलंका में है, जिसके 350 बड़े और 3000 छोटे तने हैं। ताहम मिडरांजा और श्रीलंका में पाए जाने वाले बरगद की एक बात मुश्तरक है कि दोनों के असल तने की शनाख्त मुमकिन नहीं है। दुनिया का तीसरा बड़ा दरख्त इंडिया में मौजूद है और उम्मीद है कि वो कुछ अरसा बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि हम बेहिस कौम हैं। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि कारखाना कुदरत से किसी भी चीज़ की एक भी नस्ल का ख़त्म हो जाना इस इलाके के दीगर तमाम जानदारों के लिए किस हद तक ख़तरनाक होता है।
درختوں کی نسل میں سے پیپل کی نسل ختم ہونے کی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بوہڑ دوسرے نمبر پر ہے۔ اگر کوئی صدیوں کی عمر پانے والے ان درختوں کو لگانا چاہے تو نرسریوں سے ان کے پودے مل جاتے ہیں۔ دسو اس برگد درخت کے بارے میں، یہ درخت کتنا وڈا ہے تے ہن تقریباً کتنا ایک رہ گیا ہے؟ یہ جی اگاں 4 کلے ہوں رہ گیا کلے 1.5 بس۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا کپی گیا ہے، ٹھیک ہے، اتنا مال بنتا ہے، چھان ویکو چنگی ہے، چنگی ملک تھمدا ہے، ملک ویکھ ہن توڑ آਉਂدا بوڑ ویکھ ہن کنی کے درخت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہون تے کپی کے ملک وڑ کے تے تھوڑی رہ گئی۔ ٹھیک یہ جڑے گاؤں ہے وچ آ گیا ہے ٹھیک بوڑ وچ۔ ٹھیک ہے، یہ میری سائڈوں پہ دیکھیں، اس درخت کے نیچے لوگوں نے اپنے جانور باندھے ہوئے ہیں۔ یہ چھاؤں کا تو ایک اچھا ذریعہ ہے، کیونکہ درخت بیسیکلی بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ اس کی چھاؤں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہت زیادہ اس سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ لوگوں کو تو آسرا، جانوروں کو تو فائدہ مل رہا ہے، لیکن بیسیکلی یہ درخت ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پر لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے جانوروں کے لیے علیحدہ جگہ بنائیں، علیحدہ جگہ پر جانور باندھیں اور اس درخت کو بچائیں، کیونکہ آنے والے چند سالوں میں 2 یا 4 سالوں میں یہ درخت مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو یوں سمجھیں ہماری ایک تاریخ ختم ہو جائے گی، ہماری ایک ثقافت ختم ہو جائے گی۔ اس ثقافت کو گورنمنٹ نے، یہاں کی لوکل اتھارٹیز نے، اور خاص کر یہ آس پاس جو یہ دیکھیں لوگ رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے بچانا ہے۔ یہ سارا جو رول ہے ان لوگوں کا رول ہے، ان لوگوں نے سارا کچھ کرنا ہے۔ اچھا دوستو، آپ نے پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا دوسرا بڑا برگد کا درخت دیکھا، اس کے متعلق معلومات لیں۔ مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے۔ شکریہ۔